दिस इज अ सीजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री। आमीन। ये एक समय है, एक मौसम है आपके जीवन में जो इस समय चल रहा है, और इस समय का जो नाम है वो है आनंद और जय का। आमीन। बोलिए आनंद और जय। हालेलुया। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, आप जितना आनंदित रहेंगे उतना जय में रहेंगे। जितना आप जॉय में रहेंगे उतना आप विक्ट्री में रहेंगे। हालेलुया। मैं आज प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए, 2026 एवरी डे आपकी लाइफ का विक्टोरियस डे होगा। आमीन। आपका आमीन सोया हुआ है, आपका आमीन खड़खड़ाता हुआ होना चाहिए। आपका 2026 मैं बता रहा हूं, एवरी डे देयर इज गोइंग टू बी अ विक्ट्री इन योर लाइफ। एवरी डे, रोज, एवरी डे। हालेलुया, हालेलुया। सी, एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करने जा रहा है। एक्सपेक्ट करो, उम्मीद करो। जब तक आप और मैं एक्सपेक्ट नहीं करते तब तक किसी भी चीज का जन्म नहीं होता। आपकी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं अगर आपने अपनी प्रार्थना में उम्मीद को नहीं जोड़ा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बड़े सालों से कुछ प्रार्थनाओं को लगातार कर रहे हैं, हो सकता है वो 2020 से कर रहे हैं। रेगुलर एवरी ईयर उनकी एक ही प्रार्थना है, सेम प्रेयर, सेम प्रेयर, सेम प्रेयर। और हर साल हमारे जैसा ही एक पास्टर सामने आके बोलता है अगला साल अच्छा होगा, ऐसे ही बोलता है वो, और आप भी इस उम्मीद से हाँ 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 अच्छा होगा, लेकिन अंदर अंदर खालीपन है। जब कुछ भी नहीं हो रहा तब भी ये कहना है कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखे बोले कुछ तो हो रहा है। सोचिए, समय बढ़ रहा है, कुछ तो हो रहा है। समय वहीं नहीं बैठा हुआ, आप वहीं नहीं बैठे हुए। आप आज से 5 साल पुरानी अपनी फोटो उठा के देखिए और आज की फोटो दिखाइए, कुछ तो बदला है। आया ना? है? चेहरा बदला, मोटापा बदला, कई पतले हो गए होंगे, कई मोटे हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो बदला है। हाँ या ना? बदला है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कुछ अद्भुत परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। जब भी परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो वो हमेशा एक बड़ी योजना और बड़े प्लान को देखता है। और आप जब परमेश्वर की ओर देखते हो तो कहते हैं एक छोटी सी प्रार्थना सुन ले। ये फर्क है आपकी और परमेश्वर की सोच में। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? अपने दास से कह रहा है, हे, तेरी सोच और मेरी सोच में फर्क है। यू हैव टू इनलाइन योर थिंकिंग विद गॉड्स थिंकिंग। आप जब अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के साथ जोड़ देते हैं तो मैं बता रहा हूं आपके जीवन की हर एक तकलीफ जो है वो पत्तों की तरह झड़ने लगती है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? प्रभु की योजना आपके लिए सिर्फ 2026 के लिए नहीं है प्रियो। प्रभु की योजना आपके लिए अनंत काल तक की है। इटर्निटी तक का प्लान परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर साल को देख रहे हैं या एक पर्टिकुलर सीजन को देख रहे हैं। नो, एवरी सीजन इज गोइंग टू बी ग्लोरियस इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग वंडरफुल टू हैपन। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। ये मेरा मैसेज नहीं है, मैं सिर्फ आपको इनकरेज कर रहा हूं ताकि आज के मैसेज को आप रिसीव करने के लिए, आज के मैसेज को आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। एक ही चीज है जो स्वर्गदूतों को हरकत में लेकर आता है, एक ही चीज है जो परमेश्वर को आपकी ओर बढ़ने के लिए मजबूर करता है, और वो क्या है पता है? आपकी प्रार्थना, योर प्रेयर्स। जब जब सोचिए, जब जब आपने टूटकर, बिखर कर
आपने प्रेयर करी, प्रभु ने सुनी कि नहीं? पता है क्यों? क्योंकि वो अपने वचन में कह रहा है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। उस टाइम पर किसी पास्टर या प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो टाइम आपका और परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर का टाइम होता है, जब आप टूटे हुए होते हैं अपने जीवन में। योर ब्रोकननेस इज अ स्टोरी टू योर ब्रेक थ्रू। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब्राहम टूटा हुआ था। वो इस बात से टूटा हुआ था कि मेरे पिता जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। वो टूटा हुआ था अंदर से। वो जानना चाहता था हु इज द क्रिएटर, ये सृष्टिकर्ता कौन है, इस पृथ्वी को किसने बनाया, मुझे किसने बनाया, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं, मेरा काम क्या है। इस बात को जानने की वो अपेक्षा थी उसके अंदर, एक आशा थी उसके अंदर कि ही वांटेड टू नो। वो जानना चाहता था कि वो कौन है और वो क्या करने के लिए आया है। इस एक सोच ने, एक विचार ने आपको पता है क्या किया? परमेश्वर ने अपने मुख को उसकी ओर फेर दिया। When God saw someone is thinking about me, someone needs to know about me, कोई तो है जो मेरे बारे में जानना चाहता है, कोई तो है जो मुझे खोज रहा है। अब्राहम एक अन्य जाति परिवार से आता था, एक नॉन बिलीवर फैमिली से। उसके पिता मूर्तियां बनाकर बेचते थे, बट उसके अंदर ये जिज्ञासा थी, उसके अंदर ये पैशन था, उसके अंदर ये जुनून था। वो जानना चाहता था कि वो कौन है और वो क्या करने आया है पृथ्वी पर। सिर्फ इस एक सोच ने, इस एक विचार ने उसके अंदर की ये आपको पता है कई बार आपका विचारों में भी बहुत चीजों को बोलना और सोचना आपकी प्रार्थना है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कई बार आप बहुत दुखी हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ऊंचे ऊंचे शब्दों के साथ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप मन ही मन में क्या कर रहे हैं पता है? आप टूटे हुए हैं। आप मन ही मन में परमेश्वर को पुकार रहे हैं, प्रभु मेरी ओर देख, प्रभु मेरी तो सुन। वो भी आपकी प्रार्थना है। हालेलुया। यू नो, गॉड स्पोक टू मी। प्रभु ने मुझसे बात करी और कहा 2026 जो है वो एग्रेसिव प्रेयरफुल ईयर है। एग्रेसिव प्रेयर, वो मरी हुई एकदम ढीली ढीली टाइप की नहीं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च? चर्च का मतलब होता है जो प्रार्थनाएं आप घर में नहीं कर सकते, चर्च में आके करो। और बहुत सारे लोग अपने ही कलीसिया को, अपने ही चर्च को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सब कहते हैं प्रभु से हम प्रेम करते हैं, आप चर्च में नहीं आते तो आप प्रभु से क्या प्रेम करते हो? आप प्रेम करते ही नहीं, आप सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। सुनिए, एक धर्म में चलना और एक धार्मिकता के जीवन को जीना, ये दो अलग तरह के जीवन हैं। जीसस किसी को भी धर्मी बनाने नहीं आया था। जीसस का फर्स्ट जो काम था वो था, वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता था। जो स्वरूप आदम ने खो दिया था, उसी स्वरूप को वो वापस रिक्रिएट करने आया था आपके अंदर। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो आपके द्वारा कोई काम करवाना। इससे पहले कि परमेश्वर आपके द्वारा कोई काम करवाए, सबसे पहले परमेश्वर आपके अंदर कोई काम करेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रभु की एक बड़ी योजना में बुलाए गए हैं। इफ यू आर कनेक्टेड विद द अनॉइंटेड चर्च, you are connected with your glorious future. अगर आप एक अभिषेक से भरे हुए परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए सेवकाई में, चर्च में आप आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी बड़े काम के लिए चुने गए हैं भविष्य में।
हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ खराब नहीं जाएगी, आपकी लाइफ वेस्ट नहीं जाएगी। जब आप अपना समय और चीजों में खराब करते हैं तब आपका समय खराब होता है, लेकिन जब अपने टाइम को आप प्रभु के साथ इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका खोया हुआ समय है, परमेश्वर कहता उसकी भी मैं भरपाई कर दूंगा, उसको भी मैं, जो लॉसेस है उसको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करके तुझे वापस दे दूंगा। परमेश्वर किसी भी रूप में आपको देना जानता है। अगर वो 3 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह को पूरी दुनिया में फैला सकता है तो आपको क्यों नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं एक मिनिस्ट्री को खड़ा करने में 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं। कई लोग तो 25-25, 30-30 साल के बाद जाके एक जमीन खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग सच में शिद्दत से, जिनका पैशन ही सिर्फ परमेश्वर है, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य ही केवल परमेश्वर है, जो कार्य लोग 20-25 साल में करते हैं वो कार्य परमेश्वर हमसे 3 साल में भी करवा सकता है। हालेलुया। एक्सपेक्ट करिए ये 2030 तक परमेश्वर कुछ तो बड़ा आपके जीवन में करने जा रहा है, कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। हम सिर्फ 2026 को नहीं देख रहे, हम आने वाले और बहुत सारे सालों को देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरा मैसेज अभी भी शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों से बात करने में इतना समय निकल जाता है क्योंकि आप लोगों की जब तक वो भूमि तैयार नहीं होगी ना, तब तक वो बीज भी अंदर नहीं जाएगा। अभी मैं आपसे वचन की बात करूंगा, अभी आपकी भूमि जो है ना वो एकदम नम्र हो चुकी है, अब वो वचन को रिसीव करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता मुझे कैसे पता लगता है आपकी भूमि तैयार होगी है? जब आपकी कंसंट्रेशन, आपकी आंखें, आपका ध्यान एक जगह लग जाता है, इसका मतलब आपकी भूमि तैयार है। और अगर अभी भी आप भूमि तैयार नहीं है, अभी तक भूमि तैयार नहीं हुई है, इसलिए तब तक क्या करना पड़ता है? आपको कुछ ना कुछ वचन में से बोलकर आपको इनकरेज करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, आपकी फील्ड तैयार है जब आप परमेश्वर के वचन की ओर फोकस्ड हैं। The field is ready to be fruitful if you are focused to the word of God. Hallelujah. प्रकाशन देता हूं आपको, बीच बीच में ले लिया करिए। मोती फेंकता हूं आपके पास, जो इस दुनिया के मोतियों से, डायमंड से, गोल्ड से, सिल्वर से कहीं महंगे हैं। Hallelujah. The most expensive thing is in the hand of a Christian, and that is a Bible. सबसे महंगी चीज सोने से, हीरे मोतियों से, प्रॉपर्टियों से, हर चीज से सबसे महंगी चीज अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को समझ जाएंगे, प्रियो मैं आपको बता रहा हूं, nothing is going to be difficult for you. कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, आप बोलोगे My God is able. मेरा परमेश्वर कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता है। जो परमेश्वर मूसा के द्वारा लाल समुद्र 2 भाग करवा सकता है, वो आपके द्वारा पूरे एक देश को जीत सकता है। आमीन, हालेलुया। 197 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, और मेरी प्रार्थना यह है हम 197 कंट्रीज में चर्च प्लांट करेंगे। बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के बोले मारता रहे, फेंकता रहे, इसको कौन सा इतना पता है? आपको क्या पता है वो मायने नहीं रखता, आपके अंदर जो जन्म लिया है वो मायने रखता है। अगर वचन ने आपके अंदर जन्म ले लिया है, वचन आपको दुनिया की छोर तक ले जाने की ताकत रखता है। आपके टैलेंट्स नहीं, आपके गिफ्ट्स नहीं, आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, आप कितना अच्छा प्रचार कर लेते हैं, आप कितना अच्छा गा लेते हैं, आप कितना अच्छा बजा लेते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, ये मुझसे कितना प्रेम करता है,
ये सीक्रेट दे रहा हूं आपको। द मोर यू फॉल इन लव विद गॉड, जितना आप प्रभु से उसके प्रेम में दीवानों की तरह, पागलों की तरह आप प्रभु के पीछे चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये दुनिया आपसे मिलने के लिए तरस जाएगी। एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा पहला जो एम होना चाहिए हमारी लाइफ में, वो ये होना चाहिए, ये जानना कि यीशु कौन है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों के माइंड में पिक्चर ये है, यीशु मसीह वो है जब मेरे पास पैसे नहीं है मैं मांगूंगा तो वो दे देगा। यीशु मसीह एटीएम नहीं है भैया, यीशु मसीह एटीएम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं जब बहुत दुखी होऊंगा तो वो मुझे वचन देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कोई काउंसलर भी नहीं है आपका। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बीमार होऊंगा, यीशु के पास जाऊंगा, मुझे चंगा कर दे। अरे यीशु डॉक्टर नहीं है, वो इन सारी चीजों को क्रिएट करने वाला क्रिएटर है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हीलरों का हीलर है, वो काउंसलरों का काउंसलर है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं, 4 to 5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। प्रभु मुझसे एक ही वचन के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, एक ही वर्ड के ऊपर। और प्रभु मुझे कह रहे हैं कि मेरे लोगों को भी ये बात सिखा। मेरे वचन जो आज प्रभु ने जो मुझे दिया है, उस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपने पड़ोसी को बोलिए बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। जो बड़े ध्यान से सुनते हैं ना, वो धरती पर बहुत सारी चीजों को बदल देते हैं। आमीन, हालेलुया। एनीथिंग दैट इज लुकिंग इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। अगर आज का वचन आपने पकड़ लिया, वचन सिर्फ सीखने की नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं होती प्रियो, वचन को कैच करना बहुत जरूरी है। आमीन। बहुत सारे लोग वचन को कैच नहीं करते। Once the word is caught, then you are in the aura of a blessing. जब एक बार आपने वचन को पकड़ लिया, आप उस ऑरा में आ जाते हैं जहां आशीषें ही आशीषें आपके आसपास मंडराने लगती हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरे जैसा एक गहरा जीवन जीना पड़ेगा कई वचनों को समझने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक आप गहरे में नहीं जाएंगे ना, तब तक आप ऊपरले एक नए मसीह की तरह ही जीते रहेंगे। बाइबल तो बताती है अभी तक तो तुम्हें रोटी खाने वाला बन जाना चाहिए, अभी भी आप दूध पी रहे हैं। अभी भी आपको चाहिए बरकत आ रही, आशीष आ रही, गाड़ी आ रही, बैंक बैलेंस आ रहा। आमीन 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 आमीन। आजा 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 आजा। वहीं तक सीमित नहीं रहना। यू हैव टू गो मोर डीपर। किसी को जानने के लिए कि वो किस तरह का व्यक्ति है, आपको उसके साथ उतना ज्यादा समय बिताना पड़ता है, तब आप जान पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। हाँ या ना? हाँ या ना? जितनों की शादियां हो चुकी हैं वो अच्छे से जानते हैं। पति पत्नी को जानती है और पत्नी पति को बहुत अच्छे से जानता है। इससे पहले कि वो मुंह खोले, जवाब पत्नी के अंदर होता है, अभी ये बोलेगा। हाँ या ना? कैसे पता लगा आपको उस व्यक्ति के बारे में इतना, जो ना आपकी जाति से है, जिसे ना आप बचपन से जानते थे, जो आपके घर में पैदा नहीं हुआ, वो किसी और कास्ट में, किसी और कस्टम में, किसी और रिलीजन में, किसी और प्रथा में, किसी और परंपरा में जीता था, लेकिन परमेश्वर ने अलौकिक रूप से आपको जोड़ा। कितने मेरी बात से सहमत है? और सडनली आप लोग 2 डिफरेंट जोन्स, नॉर्थ और साउथ, आपस में एक हो रहे हैं। तो उसके बाद कुछ सालों में क्या होता है, साथ चलते 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 आपको पता लग जाता है, हाँ अभी ये करेगा, अभी ये सीजन आ गया, अभी ये मौसम आ गया है। आपको 1 मिनट में उस व्यक्ति के बारे में पता लगने लगता है। हाँ या ना? हालेलुया।
क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ जितना ज्यादा समय बिताते हैं, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा आप जान पाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसी तरह से प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आपको उस जीवन देने वाले परमेश्वर के उतने ही करीब रहना पड़ेगा, तब आप उसके बारे में और अपने बारे में जान पाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आया यहां तक मैंने क्या कहा? हालेलुया। इन दिनों में प्रभु ने मुझसे एक वचन के ऊपर बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वचन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भारत में मैंने किसी भी कलीसिया में अभी तक प्रचार नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना मैंने। अलग अलग तरह की टीचिंग्स के ऊपर जरूर, गिफ्ट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, क्राइस्ट लिविंग के ऊपर, क्राइस्ट इन यू के ऊपर, बहुत बार हमने इनके ऊपर हमने वचन सुना है। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये बाइबल की नींव है, द फाउंडेशन ऑफ द बाइबल। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है, एक बात को बार बार पुराने नियम में बार बार बोल रहा है, एक ही वर्ड को बोल रहा है, और एक बार नहीं, हजारों बार बोल रहा है, हजारों बार बोल रहा है। और वो वर्ड है वेदी। बोलिए वेदी। हालेलुया। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ऑल्टर। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु ने जब भी किसी के जीवन में कुछ अद्भुत और बड़ा कार्य किया, उसको एक बात बोली, बिल्ड एन ऑल्टर फॉर मी। मेरे लिए एक वेदी को तैयार कर। हालेलुया। वेदी क्या है? वेदी क्या है? वेदी, अब मेरी बात सब ध्यान से सुनिए, इधर मेरी तरफ देखिए, सब मेरी तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आने वाले दिनों में आपने अपने घर में अपनी वेदी तैयार करनी है। आमीन। आपको अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने चर्च में, अपने बच्चों के जीवन में, वाइफ हस्बैंड की लाइफ में आपको वेदी तैयार करनी है। बाइबल डिफरेंट काइंड ऑफ वेदियों के बारे में बात करती है, अलग अलग तरह की वेदियों के बारे में बात करती है। अगर मैं आपको पूरा 2026 अगर मैं वेदियों पर सिखाऊं, वो भी कम है, क्योंकि ये बहुत गहरा रहस्य है वेदियों का। जब तक वेदी नहीं बनती, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? योर ऑल्टर इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर वेयर गॉड मीट्स यू। पहला डिजायर परमेश्वर ने मोसेस से कहा, बिल्ड अ हाउस फॉर मी। मेरे लिए एक ऐसा भवन तैयार कर, एक ऐसी वेदी तैयार कर, एक ऐसा टैबरनेकल तैयार कर, एक ऐसा भवन तैयार कर जहां मैं अपने लोगों के साथ आकर रह सकूं। फ्रॉम द बिगनिंग, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक और न्यू यरूशलेम तक प्रभु की एक ही इच्छा है, और वो आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु ने मोसेस को कहा, मेरे लिए वेदी बना। द फर्स्ट ऑल्टर इन द बाइबल, पहली वेदी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, और उसका नाम है नू। नू ने सबसे पहली वेदी बनाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ चलिए जेनेसिस में, लेट्स गो इन जेनेसिस। उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे पहले। सब मेरे साथ है? सब मेरे साथ है? मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं। जब भी आप लोग संडे चर्च में आते हैं, प्रचारक कोई भी क्यों ना आया हो यहां पर,
भले बाहर से आया हो या आपके अपने पास्टर यहां पे प्रीच कर रहे हैं, या आपके एल्डर्स यहां पे प्रीच कर रहे हैं यहां, या तो चर्च के डीकन्स प्रीच कर रहे हैं, या चर्च के लीडर्स प्रीच कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिए, अपनी डायरी और अपना पेन जरूर लेकर आए। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ऑनलाइन पर बहुत रेयर है कि आप कभी इस मैसेज को सुनने जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी डायरी में लिखा होगा तो आप जरूर घर जाके जब किसी और का मैसेज लिख रहे होगे तो एक बार वो पन्ना आपसे पलटेगा जो आपने पिछला मैसेज सुना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, शुरुआती दिनों के अंदर जब मैंने सेवकाई शुरू करी, जब मैं सेवक बनने की तैयारी में था, जब परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे, मुझे किसी ने यह टीचिंग नहीं दी, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, लेकिन मैं जब भी किसी भी परमेश्वर के दास की मीटिंग में जाता था, कहीं भी जाता था, तो मैं एक डायरी और एक पेन लेकर जाता था। आज भी मेरे पास एक ब्रीफकेस है, एक सूटकेस है, और उस सूटकेस में क्या है पता है? सारी डायरीज और नोट्स भरे पड़े हैं। आज भी कई बारी वाइफ कहती है इसको क्या करना, मैं कह ये यादगार है, इसको रखो, क्योंकि इसी के अंदर से एक गवाही निकल कर आएगी। हालेलुया। बड़े बड़े प्रभु के दासों का सीक्रेट बताना चाहता हूं आपको, उन्होंने किताबें ऐसे ही नहीं लिख दी, जितने संदेश उन्होंने लोगों के सुने, उन संदेशों को पढ़ पढ़ के बार बार उस पर मेडिटेट करके फिर परमेश्वर ने उन्हें उनका प्रकाशन दिया, फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कोई भी व्यक्ति पुस्तक ऐसे नहीं लिख सकता, किताब ऐसे नहीं लिखी जा सकती। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी से बोलिए, आज का मैसेज ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना इस बात पर, कलीसिया पर प्रचार होता है, अगर जिस दिन आपको अपनी वेदी बनानी आ गई, मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप ये सोच लो, मैं अपनी मिनिस्ट्री को सीक्रेट दे रहा हूं आपको, कि परमेश्वर मुझे इतने सालों में वहां से यहां तक कैसे लेकर आया, कैसे परमेश्वर ने मेरे इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, कैसे परमेश्वर ने मुझे लोगों के बीच में प्रसिद्ध किया, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर मुझे एक अच्छा प्रचारक बनने की तैयारी करवाई। अभी भी आपको बताऊं, मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जो पुस्तक हमारे हाथ में दी गई, जिसका नाम बाइबल है, ये एक गहरा समुंदर है। इसको पार आज तक कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि ये इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप इसके जो एंड है उसको कभी कैच नहीं कर सकते। इससे पहले कि आप समुद्र में जाएंगे, उसके आसपास आपको और बहुत सारी चीजें नजर आने लगेंगी। सोचिए, आपकी कोई चीज गुम गई है, आप अलमारी में रख के कहीं भूल गए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप पूरी अलमारी को छांटते हैं, हाँ या ना? छांटते हैं कि नहीं? तो उस समय क्या होता है, तब कुछ चीजें जो आपके दिमाग से भी निकल चुकी है, वो आपकी आंखों के सामने मिल जाती है। अरे ये तो यहां पड़ी थी, मैं तो कहीं और सोच रहा था। इसी तरह से परमेश्वर का वचन है, जब आप उसके वचन को खोजते जाते, इससे पहले आपको बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें परमेश्वर आपको देता है, सिखाता है, आपको बनाता है, आपको प्रिपेयर करता है, आपको तैयार करता है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों से कुछ बातों पर मैं स्टडी कर रहा हूं। मैं रेवलेशंस के ऊपर, सीक्रेट्स के ऊपर, मिस्ट्रीज के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, उस पर मैं वचन पे मनन कर रहा हूं। और इन दिनों में मैं आपको बताऊं, मैं बहुत रेयर स्थानों पर मैं मीटिंग्स के लिए जा रहा हूं। नहीं तो मेरे ज्यादा समय कहां पे है? परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में, वचन में। अगर आपको प्रार्थना करना और वचन पढ़ना बोरिंग लगता है, तो पास्टर के पास जाके अपनी डिलीवरेंस कराएं, आपके अंदर इविल स्पिरिट है। कितने मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आपका इंटरेस्ट वर्ड ऑफ गॉड में नहीं आ रहा, अगर आपका वर्ड ऑफ गॉड, वचन पढ़ने में आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। या तो आपके ऊपर स्लंबर का स्पिरिट है, जिसे हम आलस का आत्मा कहते हैं, क्योंकि बाइबल उठाते ही आपको नींद आने लगती है।
मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा अपना हाथ उठाएं, अगर आप वो शख्स हैं अपने आप को चेक करें। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे बैठे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। अपने पड़ोसी को मुस्कुरा के बोलिए आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलिए आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। Being a child of God, being a son of God, being a man of God, आप कैसे गॉड के साथ बोर हो सकते हैं? मैं आपको कहता हूं एक बात, मुझे बाइबल दे दीजिए और मुझे कमरे में बंद कर दीजिए, मैं पूरी जिंदगी वहीं सेवकाई कर सकता हूं। आई एम सो इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम सो इन लव विद गॉड। मुझे कोई मिलने भी मत आओ, मत आओ, मुझे तब भी कोई परवाह नहीं होगी। क्यों? जिसके साथ मैं प्रेम में हूं वो मेरे साथ है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सोचिए, जिस चीज को आप बहुत प्यार करते हैं, जो चीज आपको बहुत आपकी लाइकनेस होती है, जिसमें आपका दिल फंसा हुआ होता है, वो चीज हमेशा आपके पास हो तो आपको किसी और चीज की तरफ आपका ध्यान जाता है। नया नया फोन लिया और नई नई डायमंड की अंगूठी लियो तो 2-2 मिनट बाद देखते रहेंगे, फोन अंगूठी फोन अंगूठी फोन अंगूठी। क्यों? आपका दिल उसके अंदर। इसलिए तो वचन क्या कहता है, जहां तेरा वहां तेरा। मेरा धन पता है क्या है? मेरा धन यीशु है, इसीलिए मेरा मन जो है उसके अंदर फंसा हुआ है। मेरे को कोई शौक नहीं है भैया किसी को यह बताने की कि मैं दुनिया में प्रचारक हूं। नो, स्वर्ग मेरे नाम की गवाही देता है, मुझे पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? जिसके साथ आप जुड़े हैं उसने एक समय रखा है आपके जीवन में, आपको कब दुनिया में उठाना है और इस्तेमाल करना है, उसने एक टाइम रखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। बोलिए, समय से पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको एक सीक्रेट दूं, आप समय बदल सकते हैं। आप समय बदल सकते हैं। बोलो, आई एम अ टाइम चेंजर। बोलो बोलो, आई एम अ टाइम चेंजर। बोलो, मैं समय को बदलने वाला व्यक्ति हूं। आमीन हालेलुया। सुनिए, आपका टाइम कैसे चेंज होता है बिब्लिकली, मैं आज आपको वो सिखाने वाला हूं। तैयार है सीखने के लिए? मेरे पास समय कम है, जितना सिखा पाऊंगा और जितना आप समझ पाएंगे, जितना आप पकड़ पाएंगे, जितना आप ग्रहण कर पाएंगे, वो अब आपके ऊपर है। आमीन हालेलुया। बोलो वेदी, जोर से बोलो वेदी। आपको पता है आज नए नियम की कलीसिया की वेदियां जो है वो टूटी हुई है। वेदियां टूटी हुई है। हम किसी और की वेदी को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। हम बोरो करते हैं, किसी की वेदी को बोरो करते हैं। कैसे? पूछे कैसे? पूछो मुझसे कैसे? जब आप किसी और की वेदी पर जाकर अपने लिए प्रार्थना कराते हैं, आप किसी और की वेदी को यूज कर रहे हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने उसको वेदी बनाने का सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने आपको भी अपनी वेदी बनाने के लिए सामर्थ्य दिया है। जिस तरह से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वचन दिया है, वैसे ही तुम्हें भी अपना वचन दिया है। आमीन हालेलुया। सब मेरे साथ हैं? अगर सो रहे तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं वेदी क्या है। व्हाट इज वेदी? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बोलो स्टेप बाय स्टेप। वेदी क्या है? वेदी एक ऐसा स्थान है पृथ्वी पर जिस पे परमेश्वर का आत्मा उतरता है। इट इज अ विजिबल थिंग वेयर इनविजिबल गॉड कम्स एंड विजिट्स। हालेलुया। वेदी जो है
वो संसार में एक आत्मिक स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल के अंदर हम बहुत जगहों पर, मैंने आपको बोला एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, पहली वेदी के ऊपर हम बात करने लगे थे। जेनेसिस 8:20, जो पहली वेदी थी वो नूह ने बनाई थी। किसने बनाई? जोर से बोले, किसने बनाई? नूह ने पहली वेदी बनाई। यस, पढ़ेंगे उसे। कोई भी जल्दी से ऊंचे शब्दों से पढ़ दे। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 20 आयत। अगर निकाल दिया तो पढ़ दीजिए। तब नूह ने यहोवा के लिए क्या करी? किसके लिए बनाई? किसके लिए बनाई? बनाई किसने? नूह ने। हालेलुया। अब गौर से सुनिए, नूह शारीरिक व्यक्ति है, परमेश्वर एक आत्मिक है। राइट? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अभी जब नूह वेदी बना रहा है तो वो कहां बना रहा है? वो शरीर में बना रहा है, लेकिन किसके लिए बना रहा है? वो आत्मा की वेदी परमेश्वर के लिए बना रहा है। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, प्रेयर इज नॉट अ फिजिकल एक्ट, इट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। आमीन। प्रार्थना जो है यह शारीरिक कार्य नहीं है, प्रार्थना एक आत्मिक कार्य है। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना में बैठे बैठे कहीं गुम हो गए, प्रार्थना में बैठे बैठे हम आत्मा में यात्रा करने लगे। What is prayer? A prayer is an altar for of God. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए बाइबल में अलग अलग तरह की वेदियों के बारे में लिखा है। प्रार्थना की वेदी है, आराधना की वेदी है, देने की वेदी है, धन्यवाद की वेदी है। ऐसी बहुत सारी वेदियों के बारे में बाइबल बात करता है। अगर आप लिविटिकस, अगर आप लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय और 7 अध्याय, वहां पर आपको वेदियों में कैसे कैसे, कौन कौन सी वेदी के ऊपर कैसे चढ़ावा चढ़ाना है, उसके बारे में पूरी व्याख्या आपको दी गई है। अगर आप वेदियों के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो लेवी व्यवस्था, उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, और उसके बाद जो 7 अध्याय है वहां पर आप पढ़ेंगे कैसे ग्रेन ऑफरिंग, कैसे भोजन की ऑफरिंग दी जाती थी, कैसे जानवरों पशुओं की दी जाती थी। मतलब हर एक वेदी के ऊपर आपने कैसी भेंट लेकर जानी है, उसके मुताबिक आप वेदी तैयार करते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैंने बहुत सारे फॉरेन प्रीचर्स को देखा है, वो अपने चर्च में इतना वेदियों पर प्रचार करते हैं कि उनके चर्च में हर व्यक्ति ने अपनी वेदी तैयार की हुई है। हर व्यक्ति ने वेदी तैयार की है। आप जितने भी आज प्रभु के बड़े बड़े दासों को देख रहे हैं सेवकाई करते हुए, अगर आप उनके पास जाकर उनका सीक्रेट पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? हमने प्रार्थना की वेदी बनाई हुई है। आज मैं आपको वो सीक्रेट दे रहा हूं जो कोई भी व्यक्ति आपको वो रहस्य नहीं बताएगा, क्योंकि जिस दिन आपको रहस्य पता लग गया, आप खुद एक अद्भुत कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप सुपरनैचुरल में ऑपरेट करने लगेंगे। वेदी और कुछ नहीं, इट इज अ सुपरनैचुरल एक्ट बाय अ नेचुरल पर्सन। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब वचन के अंदर मनन कर रहा था, आपको पता है, गौर से सुनेगा, यह प्रकाशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहली वेदी जो थी वो यहोवा ने बनाई। हालेलुया। सबसे पहली वेदी पृथ्वी के ऊपर यहोवा ने बनाई, और उस वेदी का नाम था अदन का बाग। The Eden of garden was the altar of God। और जो नूह जो था, एडम जो था, वो फर्स्ट प्रीचर था वहां का, पहला प्रचारक, पहला महायाजक। अगर मैं बोलूं कौन है, वो एडम है। हालेलुया, हालेलुया। पहली वेदी जो है वो यहोवा ने बनाई, यहोवा ने, गॉड मेड द फर्स्ट ऑल्टर। लेकिन क्या हुआ? उस वेदी को चलाने के लिए जिस व्यक्ति को बनाया था, उस व्यक्ति ने उस वेदी को ही खराब कर दिया। आपकी वेदी कैसे खराब होती है? आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते आप पीछे कैसे चले जाते हैं? हाउ? पहली बात,
जो वचन आपको दिया गया है, जब आप उस वचन को लेकर गंभीर नहीं होते, आप ऑटोमेटिकली पीछे गिर जाते हैं। जो वचन आदम को दिया गया कि अदन के बाग में जितने पेड़ के फल लगे हैं कहीं से भी खाना, लेकिन इस पेड़ के जो अदन के बाग के मध्य में लगा है, जो सेंटर में लगा है, इसको मत खाना। उसने क्या किया? उसने खा लिया, फ्रूट खा लिया। बोलो, फल खा लिया। मैं कई बार सोचता हूं परमेश्वर को वो फल वाला पेड़ लगाने की क्या जरूरत थी। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ये, why God created this fruit? You know why? Just to check over you whether you are obedient or you're disobedient. Our God is a God of law and justice. Amen. हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला, एक कानून को फॉलो करने वाला परमेश्वर है। What is the Bible? The Bible is the law of God. कितने मेरी बात सुन रहे हैं? वचन क्या है? वचन क्या है? कानून है। क्या है? कानून है। आप और मैं भारत में रहते हैं, राइट? कितने भारत में रहते हैं? वेरी गुड, हाथ दिखाइए। हाँ, भारत में रहते हैं। भारत में एक संविधान है, हाँ या ना? व्हाट इज द संविधान? संविधान जो है वो भारत में रहने वाले भारतीय वासियों के लिए क्या है? कानून है। और जिस दिन आप उस कानून को तोड़ते हैं, आप कहां आ जाते हैं? आप कोर्ट कचहरी में आ जाते हैं। आप लॉ और जस्टिस के सामने खड़े हो जाते हैं, हाँ या ना? खड़े होना पड़ता है कि नहीं? द सेम वे, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, आप जस्टिस के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ता है। हालेलुया। अगर आपका सैक्रिफाइस सही नहीं है, कितने मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आपका सैक्रिफाइस, आपकी कुर्बानी सही नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुर्बानी फिर से देनी पड़ेगी। अगेन अगेन। जितनी बार आप गलती करेंगे, आपको उतनी बार आपको कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी वेदी के ऊपर। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? वो सिद्ध परमेश्वर है, वो परफेक्ट गॉड है। हालेलुया। बोलो, परफेक्ट गॉड है। जोर से बोलिए, बोलिए, परफेक्ट गॉड है। वो कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला कौन है? पवित्र है। बी होली। वेदी, मैं आपको बताऊं प्रियो, इट इज अ होली प्लेस। पवित्र स्थान। बोलिए, पवित्र स्थान। जोर से बोलिए, पवित्र स्थान। सबसे पहली वेदी मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में सबसे पहली वेदी जो थी, हम मनुष्यों में से सबसे पहली वेदी जिसने बनाई, वो कोई और नहीं, वो नूह था। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर ने भी एक वेदी बनाई। गॉड मेड एन ऑल्टर, और उस ऑल्टर का नाम था ईडन ऑफ गार्डन। आपको पता है, रोज ईडन ऑफ गार्डन के अंदर परमेश्वर एवरीडे रोज आता था। बोलो, रोज आता था। बोलिए, रोज आता था। बेटा इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल, ये आदम है। कौन है? कौन है? और मैं परमेश्वर हूं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है? बोलो, मान लेते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर एवरी डे एडम को मिलने आता था, राइट? और एडम से क्या करता था? वो क्या करता था? वो है क्या करता था? नहीं, फेलोशिप करता था। उससे बात करने आता था और पूछता था, और एडम क्या हाल है? ठीक है बेटा, क्या किया आज? क्या किया आज? तो एडम बताता था, डैडी आज मैंने सारे पेड़ पौधों के नाम रख दिए। ओ वाओ। आपको पता है, जब परमेश्वर एडम के पास आया, वो सिर्फ इतनी बातें करने नहीं आता था। जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर के पास जब परमेश्वर एडम के पास गया, तो क्या बोला एडम को? पता है, एडम तुझे पता कैसे बनाया तू? डू यू नो हाउ आई मेड यू? एडम ने बोला, नो गॉड, आई डोंट नो। अयला, कैसे बना मैं? है जादू। अयला, कैसे बना मैं? एडम ने बोला, मैं कैसे बना? तब परमेश्वर ने एडम को बताया, तुझे मैंने इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी से मैंने बनाया।
हालेलुया। सुनिए, वेदी कहां बनती है? वेदी कहां बनती है? आगे जाके आपको बताऊंगा आप कौन सी वेदी है। हालेलुया। अभी इसको क्या बोला? बोला तेरे को मैंने इस मिट्टी से, अपने हाथों से अपने जैसा बनाया। मीन्स तेरे अंदर मेरा अंश है और मेरा वंश है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को आदम बन के देखिए। ये आप ही के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये आप ही है। यू आर दिस पर्सन। एडम को बोला, एडम तेरे को मैंने अपने जैसा बनाया। अच्छा, फिर क्या किया? कहते जब मैंने तेरे को बनाया ना, बनाने के बाद मैंने देखा यार ये तो मेरे जैसा दिखता है, यार ये तो मेरे जैसा दिखता। ओ, हाथ भी ऐसे ही मेरे जैसे, पैर भी, चेहरा भी, मुस्कुराहट भी, कान भी, नाक भी, आंख भी, मुंडी भी, दिमाग भी, सब कुछ मेरे जैसा है। परमेश्वर बहुत खुश हुआ। बोलो परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर खुश हुआ। एक मैगैम्बो खुश हुआ था, लेकिन ये परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। अभी प्रभु खुश हुआ इसे देखकर। ओ, आई मेड हिम लाइक मी। बट प्रॉब्लम क्या थी पता है? प्रॉब्लम क्या थी? वो परमेश्वर की तरह दिखता था, लेकिन परमेश्वर को देखता नहीं था। Why? क्योंकि ये एक मिट्टी का सिर्फ मात्र पुतला था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने कहा, आदम जब मैंने देखा कि तू मुझसे बात नहीं कर रहा, तू मुझे देख नहीं रहा, मैंने क्या किया पता है? मैंने तेरे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जैसे ही मैंने तेरे अंदर जीवन का श्वास फूंका, तू मेरे साथ चलता फिरता एक प्राणी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, आप आत्मा में प्रभु का हाथ पकड़ के रोज चल सकते हैं अगर आपने अपने घर में अदन का बाग बनाया है। इफ यू हैव बिल्ड एन ऑल्टर इन योर हाउस, गॉड विल वॉक विद यू, गॉड विल टॉक टू यू। प्रभु आपसे बात भी करेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। लोग वेदियों का महत्व नहीं समझते। वेदी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी कार्य है वेदी। हर एक प्रचारक, हर एक प्रभु का बेटा, हर एक मसीही, उसको अपनी वेदी बनानी जरूरी है। जब तक आपका ऑल्टर नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी काम करने के लिए। ऑल्टर के ऊपर अथॉरिटी है आग उतारने की। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं इस समय? अभी ये परमेश्वर के साथ चल रहा है, बातें कर रहा है, और आपको पता है परमेश्वर ने इसको क्या दे दिया? इसको फुल विजडम दे दी, फुल अंडरस्टैंडिंग दे दी। कौन सा स्कूल गया था ये पढ़ने के लिए? कौन से कॉन्वेंट स्कूल में गया था एडम पढ़ने के लिए? गया था कोई स्कूल में? इसके स्कूल का जो टीचर था उसका नाम ऑलमाइटी यावे था। एडम को टीच करने वाला यावे था। परमेश्वर ने उसे टीच किया, प्रीच किया, प्रिपेयर किया, और उसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करी। ये सब जानवरों के नाम जो आप सुन रहे हैं, ये जितने भी आप पेड़ पौधों के नाम सुन रहे हैं, ये जितने आप कीड़े मकोड़ों के नाम सुन रहे हैं, ये सारे के सारे नाम जो हैं, ये एडम के द्वारा रखे गए हैं। आप सोचिए कितना वाइज था वो। आपसे एक अलजेब्रा का सॉल्व नहीं होता सम, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। एक मैथ्स का सम नहीं सॉल्व होता आपसे। और सोचो इसके अंदर पूरा सब कुछ डाल दिया इसने। सारे अंतरिक्ष के जितनी भी चीजें थी, सारे नाम इसने रखे। अलग अलग समुद्रों के नाम इसने रखे। समुद्र, पेड़ पौधे, हर चीज का नाम इसने रखा। हालेलुया। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वॉज लिविंग इन द ऑल्टर ऑफ गॉड। कितनों को समझ आ रही है? वो ऑल्टर में जीता था। वेदी का जो जीवन होता है प्रियो, वो आपको बुद्धिमान बनाता है और बड़े बड़े विद्वानियों के सामने आपको खड़ा करता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू बेटा। कितनों को मेरी बात समझ आई यहां तक? पहली वेदी परमेश्वर ने बनाई और वो अदन के बाग में बनाई। आमीन। दूसरी वेदी, बोलिए दूसरी वेदी।
जोर से बोलिए दूसरी वेदी। दूसरी वेदी जो है, जब पहली वेदी खराब हुई तो परमेश्वर स्वर्ग में बैठे थे और वो सोच रहे थे कि मैं अब आगे कैसे इन लोगों से बात करूं। एक समय था परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से बात करने लगा। किनसे? जोर से बोलो, किनसे बात करी? हर एक राजा और हर एक भविष्यद्वक्ता जो था वो वेदियां बना रहे थे, हाँ या ना? एलिया ने वेदी बनाई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? एलिया ने जब वेदी बनाई तो उसने क्या बोला कि 12 पत्थर लेकर आओ। कितने? कितने पत्थर? 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है गवर्नमेंट। सरकार के अंदर प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, एक्सटर्नल मिनिस्टर होता है। इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। इसी तरह से इसने 12 पत्थर उठाए, मींस परमेश्वर के गवर्नमेंट को उसने वहां स्थापित किया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर क्या किया? 12 चेलों को चुना। कितने? कितने चेलों को चुना? और बताऊं, मूसा ने भी 12 गोत्रों को जन्म दिया। कितने? बोलो 12। बोलो 12। स्वर्ग में भी 12 कुर्सियां हैं जिस पर आप बैठकर न्याय करेंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इट इज ऑल पार्ट ऑफ द ऑल्टर। वो वेदी को बनाने का जो प्रक्रिया है, ये सब उसके अंदर आता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। नूह ने वेदी तैयार की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसके परिवार को बचा लिया। उसने फैमिली ऑल्टर तैयार किया। आप अपनी फैमिली का ऑल्टर तैयार कर सकते हैं। अपने परिवार में प्रार्थना का समय नियुक्त करके, आप प्रेयर टाइम को नियुक्त करके आप अपनी फैमिली की वेदी को बनाते हैं। आमीन। बोलिए पर्सनल वेदी। जोर से बोलिए पर्सनल वेदी। बोलो खुद की वेदी, परिवार की वेदी, कलीसिया की वेदी। हालेलुया। ये वेदियां आपने और मैंने तैयार करनी है। वेदी तैयार कैसे होती है? हाउ डू यू प्रिपेयर अ टैबरनेकल? हाउ डू यू प्रिपेयर एन ऑल्टर? आप कैसे वेदी को तैयार करते हैं? नंबर 1, गौर से सुनिए मेरी बात। वेदी को बनाने की शुरुआत सबसे पहले पश्चाताप से होती है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करते तब तक आप वेदी की शुरुआत नहीं कर सकते। Why? Repentance is the source to holiness. हालेलुया। जब आप अपने आप को आप अंगीकार कर रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आपने क्या किया? आपने अपने आप को पवित्र बनाने की प्रक्रिया में लेकर आए। और जब आप अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है अब तू प्रार्थना कर, अब तू प्रेयर कर, अब मैं तेरी प्रेयर को सुनूंगा। सुनिए प्रियो, अगर आपका घर छोटा है, आप छोटी वेदी भी बना सकते हैं। कोई छोटी कोई बड़ी वेदी नहीं होती। हालेलुया। कोई छोटी कोई बड़ी वेदी नहीं होती। वेदी दिल से बनती है। आमीन। पुराने नियम की वेदियां जो थी वो फिजिकल थी, लेकिन जो नए नियम की जो वेदी है वो कौन है पता है? आप हैं। बोलो मैं वेदी हूं। जोर से बोलिए मैं वेदी हूं। जोर से बोलिए मैं वेदी हूं। हालेलुया। आप वेदी हैं परमेश्वर की। पेंतिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब वो एक जगह इकट्ठे थे तो वहां एकाएक आंधी आई और उनकी जबानें फड़फड़ाने लगी। उसके ऊपर क्या गिरी? आग गिरी, फायर गिरी। किसके ऊपर? जीप पर। बोलो जीप पर। सुनिए मेरे ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जब एलिया ने वेदी बनाई तो उसने क्या किया? वेदी के अंदर क्या किया? वेदी 12 पत्थरों से वेदी बने और उसमें पानी डाल दिया। हाँ या ना? डाला कि नहीं?
इसी तरह से जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा तो वो जबान पर उतरा क्यों? सिर पर क्यों नहीं उतरा? पेट के अंदर क्यों नहीं गया? हाथ पर क्यों नहीं उतरा? जबान पर क्यों उतरा? क्यों उतरा? पता है? अगर आपकी जीभ गीली है तो आप जिंदा हैं। जिस दिन आपकी जीभ सूख गई आप मर जाएंगे। Where there is water, the fire will come. कितनों को समझ आया मैंने क्या कहा? जो एलिया ने वेदी बनाई थी वो एक भविष्यवाणी के रूप में थी कि आने वाले समय में जो पत्थर बनाए थे वो मिट्टी के ही पत्थर थे। प्रियो, आप भी मिट्टी के बने हुए हैं, आप भी मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन उसने जब पानी डाला उसके ऊपर तो वो पानी किसको दर्शाता? आपके जीवन को। क्योंकि आपका जीवन क्या है? आपका जीवन क्या है? 70-75% आप क्या है? क्या है? पानी। मिट्टी और पानी से बने हैं आप। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप मिट्टी और पानी से बने हैं। जो वेदी बनाई थी उस समय वो भी मिट्टी से और पानी से बनाई थी। और लिखा है जब आग उतरी तो मिट्टी और पानी दोनों क्या हुआ? जल गया। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अभी सुनिए, जब आपकी वेदी कैसे तैयार हुई? आपकी वेदी कैसे तैयार हुई? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, जब आप अपनी जबान से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वो आपकी वेदी के निर्माण को तैयार करता है। Hallelujah. When you pray in tongues, you are preparing an altar of God. कितनों को समझ आया मैंने क्या कहा? आधे से ज्यादा लोगों की ना ये बातें जो है ऊपर से निकल के जा रही होंगी। हालेलुया। प्रेयर अलग अलग तरह के, कैसी प्रेयर करते हैं और कौन सी प्रेयर करते हैं? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? बोलो मैं प्रभु की वेदी हूं। जोर से बोलिए मैं प्रभु की वेदी हूं। हालेलुया। अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया पेंतिकोस्त के दिन, वो उनकी जबान पर आया। आमीन। जब उनकी जबान पर आया तो क्या हुआ? उनकी जबानें क्या करने लगी? फड़फड़ाने लगी। बोलो फड़फड़ाने। जोर से बोलो फड़फड़ाने। अभी थोड़ी देर में यहां पर आपकी जबानें फड़फड़ाने वाली है। आमीन। क्योंकि आज आपकी वेदी बनने वाली है। बोलो आज मेरी वेदी बनने वाली है। जोर से बोलिए आज मेरी वेदी बनने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपको अपनी वेदी बनाकर उस वेदी पर काम करना आ गया, मैं आपको बता रहा हूं ब्लेसिंग्स, विक्ट्रीज आपके जीवन का हिस्सा होगा। जॉय आपके जीवन का हिस्सा होगा। आत्मिक वरदान और फलों में आप ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो सारा उस वेदी के अंदर ही है। वेदी वो पिटारा है जहां से आपको जो चाहिए निकाल लीजिए। जब आपकी वेदी होती है आपके पास अधिकार होता है। शैतान क्या कर रहा है प्रियो? आज के समय में आपकी वेदी ना बने, इसीलिए वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। आपको इधर उधर की बातों में वो उसने घुमा के रखा हुआ है। आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, उसके जीवन, इसके जीवन, ये वो, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। शैतान ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आप अपनी वेदी बनाने का आपके पास समय नहीं है। सुनिए, इससे पहले आप किसी की भलाई करिए, अपने साथ भला करना सीखिए। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? बिफोर यू डू गुड टू समवन, यू नीड टू बी गुड टू योरसेल्फ। आप अपने साथ भला कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हैं? When you build an altar, altar of prayer, altar of thanksgiving. आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो मेरी वेदी तैयार हो रही है। प्रियो ये साल है। अभी सुनिए, वेदी के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो वेदी के बारे में ऐसा लिखा था कि उस पर आग बुझने ना पाए। मेरे साथ जल्दी से वचन निकालिए। लय व्यवस्था उसका 6 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। और सुनिए, वेदी पर कुर्बानी चढ़ाने का जो समय था वो कौन सा था पता है? बोलिए सुबह और शाम।
बोलिए, भोर और सांझ को क्या होता था? वेदी पर आग जलती रहे। इसके बाद एक वचन मेरे साथ निकालिएगा आप, सब उपदेशक 11:6। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं आपको देने के लिए, सिखाने के लिए, बट समय मेरे पास कम है। आई वॉन्ट टू टॉक सो मच, बट टाइम थोड़ा है, सो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। थोड़ा सा विल बी लिटिल क्विक। कितनों को समझ आ रहा है? यहां तक कितनों को समझ आया है कि वेदी कैसे तैयार करनी है? हैं? जी पढ़िए, पहले पढ़ दीजिए। लय व्यवस्था 6। हाँ, वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि, वेदी पर अग्नि, वेदी पर अग्नि, आगे, और कभी बुझने, और कभी बुझने। इसका नए नियम में वचन कहां लिखा पता है? निरंतर प्रार्थना में बने रहो। ओल्ड टेस्टामेंट में कह रहा है वेदी पर आग जलती रहे और निरंतर जलती रहे। नए नियम में कह रहा है तुम्हारी प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबानें लड़खड़ाती हमेशा रहनी चाहिए। तुम कुछ भी कर रहे हो, अपनी जबान को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखो। पुराने नियम की वेदियां, सुनिए, गौर से सुनिए, पुराने नियम की वेदियां हाथ से बनती थी, नए नियम की वेदी जबान से बनती है। हालेलुया। पुराने नियम की वेदी पर आपको पत्थर उठाकर मेहनत करनी पड़ती थी, पानी डाल डालकर मेहनत करनी पड़ती थी। अभी आपको पत्थर और पानी उठाने और करने की जरूरत नहीं है। आप वो जीवित पत्थर हैं परमेश्वर के। यू आर द सेंटर स्टोन ऑफ गॉड, यू आर द लिविंग वाटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। आप हैं वो। कितनों को समझ आ रहा है प्रियो? अपने आप को समझिए, आप कौन है। शैतान आपकी वेदी से डरता है। जिस जगह पर वेदी बनी है शैतान एंटर नहीं कर सकता। आयूब परमेश्वर की वेदी पर अपने और अपने बच्चों के लिए वो कुर्बानियां चढ़ाने जाता था। जब तक चढ़ा रहा था सुरक्षा का बाड़ा बना हुआ था। आया ना? बना हुआ था कि नहीं? लेकिन जिस दिन सबसे पहले, सुनिए, सबसे पहले शैतान ने किस चीज पर नुकसान किया आपको पता है? सबसे पहले किस चीज को खत्म किया? आयूब के जीवन से किस चीज को खत्म किया है? नहीं, धन संपत्ति करी, लेकिन उनमें से सबसे पहली चीज किसे खत्म किया? सुनिए, सबसे पहली चीज उसकी भेड़ बकरियां मारी। क्योंकि कुर्बानी कहां चढ़ती थी? भेड़ बकरियों की, भेड़ों की, कबूतरों की। और ये सारा का सारा चिड़ियाघर उसने अपने घर में बनाया हुआ था कि वो कमी नहीं आने देता था। और उसकी इतनी बरकत थी, वो जितना वेदी पर चढ़ाता था उतनी भेड़ें पैदा होती थी वहां पर। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सुनिए, तुम्हारा भेंट, तुम्हारा परमेश्वर के राज्य में बोना भी एक वेदी को तैयार करना है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं बो रहे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी वेदी तैयार नहीं हो रही। If you are not sowing a seed, there is no altar. The altar needs a seed. Prayer is a seed. Your finance is a seed. कितनों को समझ आ रहा है? सुनिए, अगर आपके जीवन में आज पैसे की तंगी है, उसका रीजन एक ही है, एक ही रीजन है, आप अपना टाइथ नहीं देते। टाइथ इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन। कितनों को समझ आ रहा है? दशवांश देना आपकी मर्जी नहीं है, दशवांश देना परमेश्वर का वचन है। और जब आप उसी को तोड़ रहे हो तो आप परमेश्वर से अपने लिए नई चीजों की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? Your salary is 5,000, no problem. Where is your faithfulness? There is an altar of faithfulness. इस एक विश्वास योग्यता की वेदी तैयार होती है जहां आप कहते हैं, प्रभु मैं अपनी भेंट लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग केन और आबिल की तरह हैं। केन कैसी भेंट लेकर गया? केन कौन सी भेंट लेकर गया था?
और हाबिल, हाबिल ने कौन सी दी? सबसे सबसे। और कहां चढ़ाई उसे? किस पर चढ़ाई? हम लोग ऑफरिंग देकर कहते हैं हमने टाइट दे दिया। सुनिए, आपके टाइट से ज्यादा आपकी ऑफरिंग होनी चाहिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इफ योर इनकम इज 5,500 तो परमेश्वर का है। दूसरी वेदी भी तैयार हो रही है एक। जो वेदी पर बोना जानते हैं वो कभी कमी और घटी में नहीं जीते। नेवर। मैं आज आपके सामने एक जीता जागता गवाह हूं। मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। उसका रीजन एक ही है, मैं हमेशा बोता रहता हूं। Those who sow only they can grow। जिनको बोना आता है उनको बढ़ना आता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये भी एक वेदी है, बीज बोने की एक वेदी है। और सबसे ज्यादा क्या है, हम इसी वेदी से भागते हैं। प्रार्थना हम कर लेंगे, वचन सुनाना हम कर लेंगे, देना नहीं पास्टर जी तनख्वाह कम है, ये कम है, वो कम। अरे भैया कम ही रह जाएगी। जो ज्यादा कम कम करते हैं वो कमियों में ही जीते हैं। जो कम में भी कहते हैं बहुतायत है, वो हमेशा बढ़ोतरी में जीते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, घरों में काम करती है, पति शराबी है, बच्चे कहना नहीं मानते। चर्च में आना शुरू किया उसने। चर्च में आकर वो रोज प्रार्थना करती थी, घरों में काम करती थी और ईमानदारी से वो 3,000 रुपए महीना कमाती थी और 300 रुपए लाती थी और वो देके चली जाती थी और बोलती थी ये मेरा टाइट है। उसका टाइट लेते समय मुझे रोना आता था और मेरा दिल करता था कि मैं इसमें और 1,000 जोड़ के इसको वापस दे दूं, लेकिन प्रभु मुझे कहता था रहने दे, इसकी वेदी तैयार हो रही है, रहने दे इसकी वेदी। कई बार हमें लगता है हमारा पास्टर बड़ा कठोर है, हमारी परेशानियां हमारी तकलीफों को देखकर हमें हेल्प नहीं करता। नो, वो कठोर नहीं है, परमेश्वर ने किसी कारण से रोका है, क्योंकि तुम्हारा जो फ्रूट है, जो तुम्हारा सीड है, वो फ्रूट में कन्वर्ट कर रहा है। कितनों को समझ आ रहा है? सुनिए, चतुर चालाक अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे तो वो आपसे ज्यादा शातिर है। परमेश्वर कुछ नहीं करता, वो फ्लड गेट बंद कर देता है। जहां से बाढ़ आती है, उस बाढ़ के दरवाजे को बंद कर देता है। कहता बेटा बिना पानी के रहे। लेकिन जब आप अपनी वफादारी में चलते हैं, उसका फ्लड गेट खुला रहता है, आपका थोड़ा भी आपको बहुत लगने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनिए, उस बहन ने आके मुझे कहा पास्टर जी, मैंने जब से आपको टाइथ देना शुरू किया, आप विश्वास मानिए मेरे घर का राशन मुझे भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर महीने अपने आप बढ़ जाता है, हर महीने। मैंने कहा अच्छा, मैं प्रभु का धन्यवाद हो। उसने क्या किया फिर पता है? एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, उसने प्रचार खत्म होते साथ ही उसने कहा पास्टर जी ये मेरा टाइथ है और ये मेरी ऑफरिंग है। मैंने कहा भाई दिल करता है जो मेरी जेब में वो भी निकाल के इसको दे दूं। आवाज आती है रहने दे, इसका फल तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जहां बीज है, बोले जहां बीज है वहां फल भी है। उससे जब मुझे ऐसा देना स्टार्ट किया, आप विश्वास मानिए उसका पति धीरे धीरे शराब छोड़ गया। उसके बच्चे अपनी मां को हर महीने पैसे देने लगे। वो 300 से ऑफरिंग और टाइथ देते देते वो पहले एक घर में काम करती थी, उसे 2 घर मिल गए, फिर उसे 3 घर मिल गए, फिर उसके बाद एक ऐसे बड़े आदमी ने उसको सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में रखा और उसे 15,000 रुपए महीना देने लगा। और उस 15,000 से वो आती थी, वो 1,500 दशवांश देती थी और कहती थी पास्टर जी ये 1,000 रुपए मेरे ऑफरिंग के हैं।
प्रभु मुझे पता क्या कहता था, इसका फल तैयार हो रहा है। प्रियो 4 साल के अंदर प्रभु ने उसे एक घर के साथ ब्लेस किया, एक घर के साथ। रीजन क्या था? परमेश्वर उसके बीच में क्या देख रहा था? पता है क्या देख रहा था? वफादारी। वफादारी की वेदी तैयार करो। सुनिए, आपके पास्टर को और आपके चर्च को आपके पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रखो अपनी जेब में। उसको आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको आपकी विश्वास योग्यता चाहिए। मैं कभी भी आई नेवर प्रीच ऑन मनी एंड ऑल दैट। आई नेवर प्रीच। आई जस्ट प्रीच ऑन वन थिंग, फेथफुलनेस। आप कितने विश्वासी हैं? सुनिए, कल को इसी कलीसिया के अंदर से निकलकर परमेश्वर ने आपको सेवक बना दिया है। अगर इसी कलीसिया में से निकालकर परमेश्वर ने आपको सेवक बना दिया और आपको कोई टाइथ ऑफरिंग देने नहीं आएगा और आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कैसे चलेंगे? तब आपको याद आएगा, भैया मैंने कौन सा दिया। Whatever you are sowing in your past, you are preparing something glorious for your future. जितनों ने, मैं आपको बता रहा हूं, वफादारी से पिछले समय में बोया है, वो आने वाले साल में अपने घर बनाएंगे। वो अपने घर बनाएंगे, आने वाले साल में अपना घर बनाएंगे, जिन्होंने अपनी घटती में से भी बोया है। क्योंकि परमेश्वर आपकी वफादारी को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा आप क्या दे रहे हैं। अरे आपने अगर 1000 कमाया तो आपके 100 रुपए भी परमेश्वर के लिए करोड़ों रुपए के हिसाब से है। अब्राहम ने जाके मलकीसेदक को अपना टाइथ दिया। अगर आप मलकीसेदक के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। और अगर हम बाइबल हिस्ट्री में जाते हैं तो बाइबल बताती है मलकीसेदक एक एंजल था। He was one of the archangels. उसने अपना दशमांश आर्क एंजल को दे दिया। आप कभी भी अब्राहम की लाइफ में देखिए, कभी भी कमी नहीं आई। पता क्यों? क्योंकि वो हमेशा देने वाला था। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, प्रार्थना की वेदी, विश्वास योग्यता की वेदी, बीज बोने की वेदी, ये सारी वेदियां हैं जो आप तैयार करते हो। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैं लास्ट जल्दी से सम अप करूंगा, खत्म करूंगा, लेकिन ये मैसेज बहुत बड़ा है। हम आने वाले समय में, अगर मुझे समय मिला, मैं इस वेदियों के ऊपर, हो सकता है मैं ऑनलाइन आपको प्रीच करूं, ऑनलाइन इस पर आपको टीचिंग्स दूं, तो आप लोग ऑनलाइन इसे अटेंड करिएगा, जरूर अटेंड करिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनिए, 3 वेदियों के बारे में प्रभु ने मुझे सिखाया पिछले दिनों में। पहली वेदी यहोवा ने बनाई। किसने? और उस वेदी का नाम क्या था? कौन सा था? अदन की वाटिका में उसने क्या किया? एक वेदी को बनाया। आपको पता है दूसरी वेदी तैयार हुई। दूसरी वेदी किसने बनाई पता है? बोलो यीशु ने। बोलो यीशु ने। उसकी वेदी कहां थी पता है? जहां पे उसे क्रूस चढ़ाया गया था। क्या नाम है उसका जगह का? खोपड़ी। खोपड़ी का जो स्थान था वो कौन सी है? वो वेदी थी जहां यीशु ने अपने आप को कुर्बान किया। लेकिन आपको पता क्या हुआ? उसकी कुर्बानी जो थी वो क्या बन गई? उसकी वेदी कब नजर आई लोगों को? जब उसका पुनरुत्थान हुआ, जब वो मुर्दों में से जी उठा। दैट वॉज द ऑल्टर ऑफ गॉड। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तीसरी वेदी, गौर से सुनिए, तीसरी वेदी पवित्र आत्मा ने बनाई। आमीन। बोलो, तीसरी वेदी पवित्र आत्मा ने बनाई। ये तीसरी वेदी का निर्माण प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में हुआ। पेंतिकोस्ट के दिन वो वेदी का निर्माण हुआ। लेकिन आपको पता है सीक्रेट क्या है? वो 10 दिन ऊपरली कोठरी में थे। कितने दिन? नए साल आने में कितने दिन रह गए? आपको कहां जाना है? कहां जाना है? You have to go alone with God. बोलो 10 दिन प्रभु के साथ अकेले। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा आप संडे चर्च मत आइएगा, आपको ये भी नहीं बोलूंगा आप क्रिसमस पे मत आइएगा। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, कम से कम 1 घंटा अपनी वेदी को तैयार करिए। 1 hour every day।
आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की वेदियां आज से बननी शुरू हो जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक प्रार्थना करने की रुचि पैदा होगी कि यार मुझे प्रार्थना करनी है। आपके आसपास टाइम वेस्टिंग लोगों को परमेश्वर लात मार के पीछे कर रहा है। डरना मत, घबराना मत, टेंशन भी मत लेना। हो सकता है वो आपके प्रिय हो सकता है वो आपके घर के हो सकता है आपके बहुत नजदीकी हो, लेकिन परमेश्वर उनसे आपको कुछ देर के लिए अलग करेगा। रीजन, क्योंकि गॉड वांट्स टू स्पेंड टाइम विद यू। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तीसरी वेदी, बोले तीसरी वेदी, जोर से बोलिए तीसरी वेदी। आपको पता है तीसरी वेदी पवित्र आत्मा ने बनाई, और वो कहां बनाई? पेंतिकोस्त के दिन। लिखा है कि जब, देखिए, जहां वेदी होगी वहां आग आएगी। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। जहां वेदी होगी वहां आग आएगी। बोले जहां वेदी होगी वहां आग आएगी, क्योंकि वहां कह रहा है, कहता है वेदी पर आग बुझने ना पाए और निरंतर वो आग लगी रहे। हालेलुया। अभी आपने और मैंने वेदी कैसे तैयार करनी है? जल्दी से पढ़िए इक्लियास्टिक्स समुपदेशक 11:6, जल्दी से पढ़िए। हाँ, सुनिए, कब बोना है बीज, कब वेदी तैयार करनी है? बोलो भोर, बोलिए भोर। जो भोर में उठते हैं उनको मोर मिलता है। वो वाला मोर नहीं, पंख वाला, ज्यादा वाला। बाद में बोले पास्टर जी मैं प्रेयर कर रहा था, मोर आ गया। हालेलुया। सुनिए, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है प्रियो? आपको पता है, सुनिए, ये मैसेज शैतान आपके अंदर नहीं जाने देगा। वो आपको थकावट पैदा करेगा, आपको कमजोरी पैदा करेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, क्योंकि ये मसीह जीवन की सीक्रेट है, ये नींव है। जो चीज आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से बेस्ट निकाल के ला सकती है, शैतान उसी बेस्ट को आपके अंदर आने में रोकता है। अभी टाइम वेस्टिंग काम आपको दे दूं, आपको बोलूं रील देखो बैठ के, सब रील देखेंगे। कितने घंटे? 8 घंटे चर्च लगाओ पास्टर जी, नो टेंशन, रील देखेंगे। हम चर्च का नाम ही रील चर्च रख देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में रील देखने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, मतलब बस देख रहे हो तो देखते जा रहे हैं, डुंग 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 चल रहा है, उंगलियां खराब हो जाएंगी। आपको मैं एक नई रील देना चाहता हूं। कितने नई रील लेना चाहते हैं? आज से आपकी नई रील का नाम है बाइबल। उसके पन्ने पलटो, पढ़ो पलटो, पढ़ो पलटो, वो भी उंगली से ही पलटे जाते हैं। हालेलुया। कैसी लगी नई रील? बोलो न्यू रील, बाइबल। जैसे जैसे पन्ने पलटोगे, आप रील में भी तो पट पट कर रहे होते हैं ना, उसमें भी आप पन्ने पलटिए, उसमें आपको अपना जीवन नजर आएगा, उसमें आपको अपना मुक्तिदाता नजर आएगा, उसमें आपको अपने जीवन का हल नजर आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? अपना बीज, भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपने कब कब बीज बोना है? बोले सुबह और शाम को। अब सुनिए मेरी बात, इधर देखिए, सब मेरी तरह देखिए। आपके घर का सबसे गंदा माहौल अर्ली मॉर्निंग और शाम को। कितने मेरी बात से सहमत है? झगड़ा कब शुरू होता है? झगड़ा कब शुरू होता है? बहस कब शुरू होती है? शाम को। क्यों? क्योंकि आपने कल की गलतियां अभी तक अपने मन में उस व्यक्ति के लिए रखी हुई हैं। आपने गलतियों की वेदियां बना रखी हैं। आने वाले दिनों में अगर मुझे समय मिला, मैं आपको बताऊंगा डिमोनिक ऑल्टर्स एंड गॉडली ऑल्टर्स। शैतानी वेदियां और परमेश्वर की वेदियां। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में शैतानी वेदियों को बनाया हुआ है। ये शैतानी वेदियां कैसे होती है पता है? कितने जानना चाहते हैं शैतानी वेदी? जहां सिर्फ चुगली, निंदा, एक दूसरे की गलतियां निकालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के बारे में बैक बाइटिंग करना, उसके बारे में बुरा बोलना, यह भी एक वेदी है। और अगर आप ये वेदी बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपने अपनी जितनी अच्छी वेदियां बनाई है वो सब खराब हो जाएंगी। सारी वेदियां खराब हो जाएंगी।
किसी के जीवन में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आपका जीवन कैसे बदल सकता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, कब कब बीज बोना है? हाँ, कौन? आपको नहीं पता आपका कौन सा बीज फलवंत होगा, लेकिन अपना बीज बोते रहो, करते रहो, अपनी वेदी तैयार करते रहो। आगे क्या लिखा है, क्या पता? हाँ, ये या वह या दोनों। बोले दोनों अच्छे निकलेंगे। बोलो मेरे दोनों बीज अच्छे निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। अभी सुनिए, आपका दिन कब शुरू होता है? कितने बजे है? कितने बजे? नहीं, कितने बजे? फिर भी दिन कितने बजे शुरू होता है? हैं? सुबह 4 बजे, 5 बजे? सब एक बारी फैसला कर लो कितने बजे होता है, मेरे को फिर बताना। अच्छा, 4 बजे वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 4 बजे हैं? अच्छा, 7 बजे वाले उठाओ। ओके, 9 बजे वाले उठाओ। 9 बजे नहीं होता, चलो शुक्र है। मतलब अब आप कह रहे हैं 4 बजे और 7 बजे और 9 बजे, राइट? ये 3 टाइम, ठीक है? मेरे साथ वचन निकालिए, अय्यूब की किताब। उसका 38 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 38:12। कम ऑन, अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसके बाद सभी अपने पैरों पर खड़े हो, एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने के लिए। 38:12। यस, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या तूने अपने जीवन में हाँ, कभी भोर को आज्ञा दी? क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? भोर को बोलो, भोर, भोर, भोर को आज्ञा दी। भोर को आज्ञा दी। क्या आपने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? नहीं। किसी ने भोर को आज्ञा दी? सुबह उठ के कभी आपने अपनी मॉर्निंग को कमांड किया कि मेरी सुबह ऐसे होगी, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, आज मेरे घर में शांति रहेगी, आज मेरे बच्चे प्रार्थना करेंगे, आज मेरे बच्चों के आसपास स्वर्गदूत रहेंगे, आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, मेरे घर में कोई झगड़ेगा नहीं, मेरे घर में कोई भी गलत चीज मेरे घर में नहीं घुस सकती? क्या कभी आपने सुबह उठ के बोला? बोला? ओके, आगे। और पौ को उसका स्थान जताया। और पौ को मतलब सुबह नहीं, फर्स्ट लाइट, फर्स्ट लाइट, पौ का फर्स्ट लाइट, पांव बटने का मतलब फर्स्ट लाइट। अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को बहुत गहरा प्रकाशन दे रहा हूं। हमारा प्रेयर टाइम रात को 12 बजे शुरू होता है। नाइट 12 o'clock इज द मॉर्निंग। बोलो मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड डे, एंड डे। बोलो मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड डे, एंड डे। मॉर्निंग आपका रात को 12 बजे शुरू होता है, लेकिन दिन आपका तब शुरू होता है जब सूरज उगता है। हालेलुया। जब सूरज उगता है आपका दिन शुरू होता है। वो कह रहा है, हैव यू कमांडेड योर मॉर्निंग टू चेंज योर डे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है भाई? आमेन, आमेन, इतनी गहरी बात बता रहा हूं, फिर भी एकदम सी आई कैन सी यू इन द स्पिरिट। ओके, आप कुछ भी कर लो, मैं आत्मा में देख सकता हूं। कितना आपने रिसीव किया वो भी मुझे पता है, दायरा पता है। ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, ये वर्ड शैतान आपके अंदर नहीं जाने देगा। रीजन, क्योंकि यही मसीह जीवन का नींव है, ये फाउंडेशन है। ऑल्टर्स आर द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, जिसके ऊपर चर्च में प्रीच ही नहीं किया जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा कि आपकी वेदी क्या है।
आग तो तब उतरेगी, हम जबरदस्ती आग उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, आपको जबरदस्ती करने, एलिया ने सिर्फ कहा प्रभु आग आ गई। हम 4 घंटे दुआ करते हैं एक बीमार के लिए, फिर जाके पता लगता है हम बीमार थोड़ा सा ठीक हुआ अभी। आपकी वेदी पर आग नहीं है। इफ यू स्टार्ट योर डे एट 12 in the morning, you will receive all the blessings. सारी आशीषें, सारी बरकतें आप उस टाइम पर रिसीव करेंगे जब आपने प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। आमीन, 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 आमीन। प्रेयर टाइम कब शुरू होता है? 12 बजे। ये 10 दिन में आपको होमवर्क देना चाहता हूं। 12 बजे सोचिए, सुनिए, सो जाइए, कोई बात नहीं। रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सो जाइए। 12 बजे अलार्म लगाइए, उठिए और प्रार्थना करनी शुरू करिए। इन 10 दिनों में परमेश्वर ऐसा काम करेगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मैं इस चीज को कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एवरी डे आई एम प्रैक्टिसिंग। मेरी वाइफ कई बार सो रही होती है, मैं चुप करके बैठा होता हूं या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता हूं। आई एम जस्ट प्रेइंग इन टंग्स। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपने अपनी सुबह को कभी आदेश दिया कि मेरा दिन कैसा होना चाहिए? अगर आपको अपनी सुबह को आदेश देना आता है, आपका दिन ऑटोमेटिकली बदल जाता है। आमीन।